आज का टॉपिक है टू डायमेंशनल सिस्टम। टू डायमेंशनल सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो चलिए आइए देखते हैं कि इससे हम कैसे पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, साथ ही काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी और पोलर कोऑर्डिनेट में भी। टू डायमेंशनल सिस्टम, तो मैंने क्या कहा कि ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने? टू टाइप्स के होते हैं। पहला तुम्हारा क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और मुझे इसमें सबसे पहले क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मान लो हमारे पास, और सब 2D में होगा। किस में होगा? 2D में। ये हम लेंगे 2D में, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सपोज कि यहां पे कोई पार्टिकल है P, उसकी पोजीशन वेक्टर इससे क्या है? R है। ये ओरिजिन है, क्या है? R है, R वेक्टर है। और इस पर तुम्हारा इसके कंपोनेंट होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे? x, y, ठीक है। तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मैं डायरेक्टली इसका पोजीशन वेक्टर क्या निकाल सकता हूं कि r वेक्टर बराबर x i कैप, i कैप में ये इसका यूनिट वेक्टर, ये इसका j कैप में और y कैप में यूनिट वेक्टर, x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। ये है पोजीशन वेक्टर। अगर मुझे इसका वेलोसिटी निकालना है, जब हमारे पास किसी पार्टिकल का पोजीशन दिया होता है तो हम उसको क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, वेलोसिटी क्या होता है? dr पोजीशन वेक्टर के टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या दिया रखा है हमारे पास? r क्या दे रखा है? x i कैप प्लस y j कैप, यही तो है। अब तो मैं क्या कह सकता हूं? डिफरेंशिएशन करोगे तो x डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप। इतना क्लियर है? तो ये है इस पार्टिकल का वेलोसिटी, ठीक है। कहां पे? तो मैं लिख सकता हूं कि जो हमारे पास x है वो क्या है? वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो x कंपोनेंट है उसका डिफरेंशिएशन, और जो y है वो क्या है? y डॉट है वो क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन। तब मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो है वो x डॉट, और इसको हम कहते हैं वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अगर मैं दूसरा लिखूं v y, वेलोसिटी इन y एक्सिस, तो मैं इसको क्या है, क्या हमारे पास? y डॉट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो vx है, ध्यान से सुनना, जो vx है वो x के अलोंग वेलोसिटी है, और जो v डॉट है, जो v डॉट है वो y एक्सिस के अलोंग y का वेलोसिटी है। इतना क्लियर है? ठीक है। आगे हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसका एक्सेलरेशन। अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है।
एक्सेलरेशन ए वेक्टर। क्या होता है एक्सेलरेशन का सूत्र? एक्सेलरेशन का सूत्र होता है ए वेक्टर इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। अच्छा, हमारे डी वी वेक्टर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो क्या है वो? एक्स डॉट आई कैप प्लस बॉय डॉट जे कैप, यही तो है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक्स डबल डॉट आई कैप बॉय डबल डॉट जे कैप, यही तो मिलेगा। तब मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो x डबल डॉट है ये है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन डी टी स्क्वायर। सेम एज जो y डबल डॉट है वो क्या है हमारे पास? डबल डेरिवेटिव ऑफ y बाय डी टी का स्क्वायर। इतना क्लियर है? तब अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं किसमें? x एक्सिस में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x डबल डॉट। इतना क्लियर है? ठीक है, तब मैं क्या कहूंगा कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। और इस पर अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन ऑन बॉय एक्सिस तो बॉय डबल डॉट, तो क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन along y एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन x डबल डॉट आई कैप प्लस y डबल डॉट जे कैप, ये हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो x एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है? x डबल डॉट। y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है? y डबल डॉट। ठीक है, अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। देखो हम इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसका काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? ई के। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? ई के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो देखो बी इंटू बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि हाफ एम मॉड बी का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं ना, इसमें कोई दिक्कत? तब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि देखो बी क्या है? बी हमारा एक्स कंपोनेंट में भी है और वाई कंपोनेंट में भी है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी किसका? पॉइंट पी पर जो पार्टिकल है। तो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया और काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे किस में देखना है? पोलर कोऑर्डिनेट में। तो हम करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए तो देखते हैं क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इसके जो वेरिएबल होते हैं वो होता है आर और थीटा। तो अगर मैं इसका वेरिएबल लिखूं तो इसका वेरिएबल होगा आर कोमा थीटा। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लूं तो इसके यूनिट वेक्टर होगा आर वेक्टर और थीटा वेक्टर। और हमेशा याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, मींस एक दूसरे से कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, सेम कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके यूनिट वेक्टर आई कैप होंगे, इसके यूनिट वेक्टर जे कैप, ये इसका ओरिजिन। इतना क्लियर है? मान लो ये किसी पार्टिकल का पोजीशन है, क्या है? पोजीशन है, जिसको मैं क्या माना? पी। तब ध्यान से देखना, और ये इसका पोजीशन क्या है? आर वेक्टर,
क्या है, आर वेक्टर। और ये एक्स से, कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता है। क्या बनाता है, थीटा कोण। तब अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन देखूं, ध्यान से देखना, अगर मुझे इस पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना है तो एक प्रोजेक्शन इधर, दूसरा नीचे, तब इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ये, और दूसरा ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब मुझे इस पोजीशन वेक्टर और इस एंगल का मुझे क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। तो वहां पे मैं यूनिट वेक्टर कैसे लूं, तो देखो जब मैं इसका यूनिट वेक्टर लूंगा तो वो इधर ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर कैप, क्योंकि 2D में है तो ये इसके लिए एक्सेस और ये इसके लिए एक्सेस, ये सेम वही हो जाएगा एक्स और ये बॉय। तब ये इससे थीटा कोण बना रहा है, किससे, इससे थीटा कोण बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, थीटा कैसे चल रहा है, ऐसे पोजीशन वेक्टर तो इधर जा रहा था, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मुझे अगर इसका पोजीशन यूनिट वेक्टर लेना है और एंगल का यूनिट वेक्टर लेना है, तो एंगल देखो क्या ऐसे ही बढ़ रहा है, तो अगर मैं एंगल को बढ़ाऊंगा तो क्या ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तब ये जब ऐसे बढ़ेगा तब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ये, और ये क्या होगा, थीटा कैप। क्या होगा, थीटा कैप। तब देखो इन दोनों में, ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या ये 90 डिग्री का है, हाँ बिल्कुल है। ये एक दूसरे के, मैंने पहले कह दिया था, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तब अगर मुझे यहां पे थीटा निकालना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे यहां पर थीटा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला, तो 90 माइनस थीटा, बस ये क्या है, साइन है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके लिए मुझे अगर ये वाला एंगल निकालना है, ये थीटा निकालना है, तो ये थीटा निकालोगे तो कैसे, ये 90 माइनस थीटा, और ये किस में, कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो इधर तो आई कैप है, बट उसके अगर मैं लेफ्ट साइड में आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। इतना क्लियर है, जो मैंने कंपोनेंट लिए उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले क्या निकालो, इसका पोजीशन वेक्टर निकालो। क्या निकालो, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। जब मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले लिख लो, x बराबर क्या होगा, x कंपोनेंट में r cos थीटा, और y में क्या होगा, r sin थीटा। देखो ये y है, ये x है। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या आ जाएगा, क्या होता है, x i कैप, y j कैप, तो x की जगह रखो r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। अगर मैंने दोनों से क्या कॉमन लिया, r कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, r, तो क्या बन रहा है, r cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। इतना क्लियर है, ठीक है। ये हमने इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अगर मैं अब कहूं कि मुझे यूनिट वेक्टर निकाल के दो, किसका, पोजीशन वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर निकाल दो एंगल का, थीटा का, तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना बहुत। अब मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ आर कैप, किसमें, आर कैप में। तो यूनिट वेक्टर के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, cos थीटा और sin थीटा। पहले इसके लिए है ये यूनिट वेक्टर के लिए cos थीटा और ये sin थीटा, यूनिट वेक्टर i कैप और ये j कैप। तो क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा जे कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो क्या है ये जे कैप और ये आई कैप। क्या यही वैल्यू ये है? तो क्या मैं जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिख सकता हूं कि ये तो आर है और इसकी वैल्यू क्या है आर कैप। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आर डॉट आर कैप। इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्या मैं यहां से ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो थीटा कैप कैसे निकालना है। अब देखो इसके एक्स कंपोनेंट कौन से होंगे, ये कौन से होंगे ये, तो ये क्या बनेगा कॉस थीटा आई कैप, ये बनेगा नहीं, कौन सा बनेगा ये बनेगा। इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं क्या लिखूंगा साइन थीटा आई कैप, वो भी किसका माइनस का, प्लस कॉस थीटा जे। इसका क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। या मैं इसको चल कोई नहीं, तो ये हमारा क्या गया यूनिट वेक्टर किसका एंगल का, किसका एंगल का। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखना। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे वेलोसिटी निकालना है कोऑर्डिनेट में। तो देखो वेलोसिटी को मैं कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी सेम एज क्या होगा वी वेक्टर। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम वी वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी, आर वेक्टर क्या हमारे पास आर वेक्टर आर आर कैप। अब इसका से क्या करना है हमें डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो कैसे करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड और फिर सॉरी फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन डी आर कैप अपॉन डी टी। देखो यहां आर कैप आ गया और उसका डिफरेंशिएशन होना है। क्या आर कैप की वैल्यू है हमारे पास? ठीक है, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, करो जरा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मुझे डी अपॉन डी टी आर कैप की जगह कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इसका डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन तो थीटा डॉट आई कैप प्लस इसका करूंगा तो कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा डॉट और जे कैप। दोनों से क्या कॉमन है, क्या थीटा डॉट कॉमन है, कॉमन है। तब मैं क्या कहूंगा यहाँ पे कौन बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और ये किसका वैल्यू है देखो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप किसका है थीटा कैप का। तो मैं क्या लिख सकता हूं थीटा डॉट थीटा कैप। तो मैं डी अपॉन डी आर कैप अपॉन डी टी की जगह पे क्या लिख सकता हूं थीटा डॉट थीटा कैप। तब हमारे पास जो वेलोसिटी आएगा वो वेलोसिटी क्या आ जाएगा आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये हमारे पास क्या जाएगा वेलोसिटी, क्या जाएगा वेलोसिटी। अब इसमें एक चीज देखो ये जो आर डॉट है क्या है आर डॉट है, क्या है आर डॉट। ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। लेकिन हमारे पास जो वी थीटा है उस वो क्या है हमारे पास आर थीटा डॉट, और उसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ये हमने रेडियल वेलोसिटी निकाल लिया, ये हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी। मींस इसमें रेडियल वेलोसिटी कौन है ये और ट्रांसवर्स वेलोसिटी कौन है ये।
इतना है समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं इस रेडियल वेलोसिटी और इस ट्रांसवर्स वेलोसिटी को दिखा सकता हूं? एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैसे कहां पे रेडियल वेलोसिटी लिया जाता है और कहां पे ट्रांसवर्स वेलोसिटी लिया जाता है। तो देखो, मान लो ये हमारे पास इलिप्टिकल पाथ है। क्या है? इलिप्टिकल पाथ। इसमें जो पार्टिकल मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है। क्या है? सेंटर। इससे इसका पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर क्या है? आर कैप। और इसका जो यूनिट वेक्टर है एंगल वो थीटा कैप। क्या है? थीटा कैप। अगर यहां पे ये नेट वेलोसिटी है, क्या है? ये नेट वेलोसिटी, ठीक है। तब यहां पर जो होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और वो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट। और रेडियल वेलोसिटी इधर होगा, वो क्या होगा? वी आर बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर डॉट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल किसी इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, क्या करता है? रोटेट करता है, तो उसका ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होता है वो इधर होता है और रेडियल वेलोसिटी किधर? थोड़ा मैं इधर दिखा दूं। ट्रांसवर्स भी ट्रांसवर्स आर थीटा डॉट। तो उसके ट्रांसफर वेलोसिटी इधर होता है और उसकी रेडियल वेलोसिटी इधर, और नेट वेलोसिटी ये। इतना क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमें ट्रांसफर वेलोसिटी कैसे लेना है और हमें रेडियल वेलोसिटी कैसे लेना है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई पार्टिकल हो, कोई इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, ठीक है, तब क्या होता है कि हम उसके सेंटर से पोजीशन वेक्टर लेते हैं और पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर इधर जाएगा और उसका जो एंगल होगा, मतलब एंगल का यूनिट वेक्टर ऊपर की ओर लेंगे, क्योंकि देखो इस एंगल से ऐसे ही तो ये रोटेट करेगा, ठीक है। तब इधर जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे उसका क्या लेना है? रेडियल वेलोसिटी। और जो एंगल का यूनिट वेक्टर लिया उस डायरेक्शन में मुझे क्या लेना है? ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और ये क्या आ जाएगा? इसका नेट वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सेलरेशन क्या देखते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए वेक्टर। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ए वेक्टर बराबर डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। यही तो होता है। अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने? क्या हमने भी निकाला था? और भी क्या आया था? भी आया था आर वेक्टर आर कैप। और ये क्या आया था? ये आर थीटा डॉट थीटा कैप। अब इसका फिर से तुम्हें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। फिर से क्या करना है? डिफरेंशिएशन करो जरा इसका फिर से डिफरेंशिएशन। इन दोनों का डिफरेंशिएशन साथ में किसका? इसका अलग से और इनका अलग से लेना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो करो जरा, जब पहले इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट और आर डॉट अपॉन आर कैप अपॉन डी टी। क्लियर? इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? आर डॉट थीटा कैप। ठीक। अब इसको छोड़ो, इसको करो तो क्या आ जाएगा? आर डबल डॉट थीटा कैप। अब जब तुम इसको करोगे तो आर थीटा डॉट क्या आ जाएगा? आर थीटा डॉट डी थीटा डी कैप अपॉन डी टी। इतना है ना? क्या मुझे इस वैल्यू को मैंने पहले निकाला, इसके रिस्पेक्ट में अगर तुम डिफरेंशिएशन कर दोगे, टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो आर कैप का क्या आया था? आर कैप का क्या आया था? ए वेक्टर बराबर, हम जानते हैं कि जो डी आर वेक्टर है और डी टी है, जब हम टी के रिस्पेक्ट में आर कैप का निकालेंगे तो वो क्या आता है? थीटा डॉट
थीटा कैप। तो मैं इसकी जगह पे क्या रख सकता हूं, थीटा डॉट थीटा कैप। और इसकी जगह पे क्या रख सकता हूं, इसकी जगह पे क्या रख सकता हूं, किसके, डी थीटा और डी टी। इसकी जगह पे क्या रख सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस थीटा और फिर थीटा का डॉट और आई कैप, प्लस इसका डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन थीटा, थीटा और थीटा डॉट और जे कैप। अगर मैं कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन आएगा, थीटा डॉट कॉमन आएगा, तो कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। क्या ये वैल्यू है कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, किसका है, आर का है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस थीटा डॉट और क्या है, आर कैप। देखो आर कैप रखो इन सब वैल्यू को यहां पर, तो ये तो यही रहेगा, इसमें चेंजेस क्या आ जाएगा, आर डॉट, इसकी वैल्यू क्या है, थीटा डॉट थीटा कैप, प्लस ये क्या है, आर डबल डॉट थीटा कैप, प्लस ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वेट वेट वेट, ये तो मैंने ये वैल्यू लिखा, अब इस वैल्यू को लिखना है पहले, सॉरी, ये वैल्यू क्या है, आर डॉट थीटा कैप, फिर क्या आया, आर डबल डॉट थीटा कैप। ये जब मैं वैल्यू इस वैल्यू को रखूंगा यहां तो प्लस माइनस माइनस आर थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर और फिर आर कैप। इतना क्लियर है। देखो क्या कुछ चीजें कॉमन हो रहा है, यहां से आर कैप, क्या ये कॉमन है, तो कॉमन है, तो आर कैप अगर मैं कॉमन लूंगा तो उसको बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर डबल डॉट माइनस का थीटा डॉट का स्क्वायर और आर कैप। इतना क्लियर है। प्लस इन दोनों से क्या, देखो ये सेम है ना, तो ये 2 हो जाएगा, 2 आर, देखो ये और ये टर्म सेम है ना, आर डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा कैप, तो 2 आर डॉट थीटा कैप, और इसमें से क्या कॉमन है, थीटा कैप। तो यहां पे क्या बचेगा, जब यहां से मैं कॉमन लूंगा तो यहां से थीटा डॉट कॉमन लिया तो आर डबल डॉट प्लस यहां से थीटा डॉट 2 आर डॉट थीटा डॉट और कॉमन थीटा कैप। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब ये जो है हमारे पास कौन सा, ये है हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन, आर डबल डॉट माइनस थीटा डॉट का स्क्वायर, क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर है। ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास ट्रांसवर्स, ये आर डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या क्या देख लिया, पोजीशन वेक्टर देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, उसका एक्सेलरेशन देख लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ इसमें अगर देखो सीयूसेट में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है, आईआईटी में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूछा जाता है। तो तुम्हें जितने भी फॉर्मूला मैंने वेलोसिटी का, पोजीशन वेक्टर का और एक्सेलरेशन का, खासकर पोजीशन वेक्टर पोलर कोऑर्डिनेट में, किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो मैंने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाला, इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना। खासकर इसमें जो रेडियल वेलोसिटी होगा और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगा, ये अगर डायरेक्टली तुम याद रख लोगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई पार्टिकल इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, वो भी पोलर कोऑर्डिनेट में, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम ये फॉर्मूला लिख के आ जाओगे। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो ये सेम उसमें अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पूछेगा तो तुम उसमें भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं।